मेरी की माँ को मरे हुए 1 साल बीत गया था। अब वो और उसके पिता एक दूसरे के जीने का सहारा थे। क्रिसमस आने वाला था। मेरी जानती थी इस बार क्रिसमस पर उसकी माँ उसके साथ नहीं होगी। यही सोचकर मेरी कुछ उदास थी। शाम को जब मेरी के पापा घर आए तो मेरी ने उनसे सेंटा क्लॉज के बारे में पूछा। उसके पापा ने बताया सेंटा को बच्चे बहुत पसंद थे, इसीलिए 25 दिसंबर को यीशु के जन्मदिन के साथ ही यह त्यौहार मनाया जाता है और बच्चे बड़े चाव से क्रिसमस के आने का इंतज़ार करते हैं। ऐसा माना गया है कि निकोलस ही सेंटा बनकर आते हैं। वो बर्फीली जगह जहाँ लगातार बर्फ़ गिरती है वहाँ रहते हैं और एक जादुई बग्गी में सवार होकर और ढेर सारे तरह तरह के गिफ्ट लेकर लाल कोट पहने सफ़ेद दाढ़ी में आसमान में घूमते रहते हैं। जो बच्चे माता पिता का आदर सम्मान करते हैं, ईमानदार होते हैं और साल भर मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, उन्हें वह बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट देते हैं। मेरी को भी अपना गिफ्ट चाहिए था सेंटा से। उसे बहुत ही इंतज़ार था सेंटा का। मेरी को पापा सुलाकर चले जाते हैं, लेकिन मेरी को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार खिड़की के पार जाकर खड़ी हो जाती और आसमान में देखती और मन ही मन सोचकर हंस पड़ती। पापा ने कहा है सेंटा प्यारे बच्चों को गिफ्ट देते हैं। मैं भी तो बहुत प्यारी हूँ और मुझे आज सेंटा से गिफ्ट ज़रूर चाहिए। अगर मैं सो गई तो सेंटा से कैसे मिलूँगी? नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। मैं सारी रात आज जागूंगी और जब सेंटा आएंगे तो मैं उनकी उड़ने वाली बग्गी में बैठकर आकाश की सैर करने जाऊंगी। मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, क्या वो मुझे उनकी बग्गी में घुमाएंगे भी नहीं? आधी रात हो गई, लेकिन मेरी अपनी नींद भरी आंखों को झपकने भी नहीं देती। मेरी को डर था कहीं सेंटा उससे बिना मिले ही ना चले जाए। मेरी के पापा मेरी के कमरे के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने मेरी के कमरे में लाइट जली देखकर मेरी के कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, मेरी बेटा बहुत रात हो गई, तुम इतनी देर तक क्यों जाग रही हो? अच्छा बेटा है ना, सो जाओ। पापा, अगर मैं सो गई तो सेंटा गिफ्ट चोरी से मेरे तकिए के नीचे रख कर ही चले जाएंगे। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनके साथ घूमना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ। मुझे गिफ्ट नहीं, सेंटा चाहिए। पापा ने मेरी को बहुत समझाया, बेटा सो जाओ, आधी रात हो गई, लेकिन मेरी नहीं मानी। उसे बस सेंटा से मिलने की जिद थी। पापा ने सोचा ये तो मानने वाली नहीं है, इसलिए उसके पापा उसके कमरे से चले गए और नकली सफ़ेद बाल, नकली सफ़ेद दाढ़ी और लाल टोपी और लाल कोट पहनकर मेरी के कमरे में आए। जब मेरी को हल्की नींद आ चुकी थी, मेरी के पापा ने ज़ोर से पुकारा, मेरी मेरी, माय डियर मेरी, उठो, देखो मैं सेंटा हूँ। देखो मुझे, मैं तुमसे ख़ास मिलने आया हूँ। तुम बहुत प्यारी हो, लो ये तुम्हारा गिफ्ट। मेरी नींद में थी। सेंटा की आवाज़ उसे पापा की आवाज़ की तरह लग रही थी। उसने सेंटा को ध्यान से देखा तो समझ गई ये तो मेरे पापा ही हैं। सेंटा बनकर आए हैं मुझे गिफ्ट देने और मेरा दिल रखने के लिए। मेरी ने पापा को ना पहचानने का नाटक किया और सेंटा, आप मेरे पास आए हैं, आप कितने अच्छे हैं। ये सारे गिफ्ट मेरे लिए लाए हैं आप? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है मेरी। अच्छा, फिर दूसरे बच्चों को आप क्या देंगे अगर सारे गिफ्ट मुझे ही दे देंगे तो? मेरी की पापा की दाढ़ी मेरी ने खींच ली और ज़ोर से हंस पड़ी। कहा, पापा आप कितने अच्छे हैं। आई लव यू पापा, आप मेरे लिए सेंटा बनकर आ गए। आपने मेरा दिल रख लिया। आपके इस उपहार से भी ज़्यादा आपने मुझे कितना सारा उपहार दिया है। यह जीवन भी तो आपका ही उपहार है। पापा और मेरी ठहाके लगा के हंस रहे थे। फिर वो बाहर गए और क्रिसमस ट्री सजाया। राजू क्रिसमस पर मेरी से मिलने के लिए आया। दोनों ने मिलकर क्रिसमस ट्री को अपने हाथों से सजाया और बहुत मज़े किए। राजू के आने से मेरी बहुत खुश थी।